देसी लॉन्च डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्दा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कि बहुत अच्छा नंबर है सर, 2520 पोस्ट का वैकेंसीज है सर। andaman.gov.in इस पोर्टल पे अगर वो जाएंगे तो उनका पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा सर। इस पे 19 मई जो आखिरी डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का, रात 12 बजे से पहले आप ऑनलाइन इसको कृपया सबमिट करिए। 24/7 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमेशा एक अपडेटेड जगह पे आप रहते हो हमेशा, और मुझे हमेशा आप ही का चैनल का याद रहता है ताकि मैं अपडेट कर सकूं, बिकॉज यू आर विद द पीपल। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों में रोजगार को लेकर पिछले कई सालों से हमारे बेरोजगार युवा आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं 29 अप्रैल को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ग्रुप सी मैट्रिक लेवल रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके फॉर्म सबमिट की अंतिम तारीख 19 मई है, जो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि कृपया जल्द फॉर्म सबमिट करें और तैयारी भी, ताकि 2520 पोस्ट में आपका भी नाम आए। हमारी टीम से कोविड केयर मुथु फाउंडेशन के श्री मुथु जी ने इस पर पूरी जानकारी दी और कुछ डाउट्स थे जिनका उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं मिस्टर मुथु जी से मिलने, जो कोविड केयर मुथु फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, जो कुछ मुद्दों पर अपनी राय रखना चाहते हैं, हमें जानकारी देना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि 29 अप्रैल 2023 को जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला था, जहां पे ग्रुप सी मैट्रिक लेवल रिक्रूटमेंट का जो लिस्ट आउट हुआ था, उसी के बेस पर वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे। उन्हीं सब को क्लियर करने के लिए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इस विषय में उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स फॉर द न्यूज़ 24/7 यामिन जी एंड सर एंड टीम। सर, मुझे थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन देना था। सबसे पहले तो मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बहुत बड़ा थैंकफुल देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारे अंडमान के निकोबार के बच्चों के लिए इन्होंने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है सर। 2520 पोस्ट का वैकेंसीज है सर। इसमें कम से कम 2015 पोस्ट का है। इसमें एक एक डिपार्टमेंट, नॉट फ्रॉम द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इट इज़ फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ आवर आइलैंड। अगर आप DSS का ले सकते हैं, DHS, फिशरीज़, इवन फ्रॉम कॉलेज, स्टैगर कॉलेज की तरफ से हैं, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, इस तरह के अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से अपना अपना पोस्ट जो खाली पड़ा था वो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने सबमिट किए, और बेस्ड ऑन दैट हमारे अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने कलेक्टिवली इन सब का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर वैकेंट पोस्ट को पब्लिश किए इन्होंने ऑन 29 अप्रैल। और इस विषय पर मैं जितने भी आपके यूथ्स हैं, अंडमान निकोबार के जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी हमारे पास 4 डेज़ बचा हुआ है। आज है हमारा 15 तारीख, 15, 16, 19 इज़ द लास्ट डेट फॉर इट्स क्लोजिंग डेट ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो मैं आप जितने भी यूथ हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कीजिए, और जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है जो कि ऐसे घूमते रहते हैं, और बहुत ही एक बेस्ट रिक्रूटमेंट है। और इसका अगर आप लेवल देखेंगे, 10th पास इज़ सफिशिएंट।
10th पास इज़ अ सफिशिएंट। अगर आप 10th पास हो और आप कहते हो कि मैं जॉबलेस हूँ, प्लीज़ आपके लिए हमारा अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। प्लीज़ इसको यूज़ कीजिए और हमारे 2520 यूथ्स इसमें बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं इस जॉब के लिए। बहुत ये है सर, और इसको हम ग्रुप सी कहते हैं सर। ग्रुप ए कम्स अंडर गैजेटेड, इट इज़ नॉन गैजेटेड ग्रुप सी। और जितने भी 10th पास कैंडिडेट हैं उन लोग इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। मैं बता दूं andaman.gov.in इस पोर्टल पे अगर वो जाएंगे तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशंस मिलेगा सर इस पे, एंड दे कैन अप्लाई फ्रॉम देयर इटसेल्फ। अपने आप ही इसमें ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका फ़ोटोग्राफ्स और आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसी में सब कुछ क्लैरिफिकेशन है, और इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ हाफ एन आवर आप अपलोड कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करते समय अगर आपको कोई एरर कुछ हुआ है, आप इमीडिएटली यू कैन कॉन्टैक्ट रिक्रूटमेंट सेल ऑफ द सेक्रेटरीट कि हमने अपलोड करते समय कुछ मिस्टेक्स हो चुका है या करंट चला गया है, मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, 10th का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड नहीं हो पाया है, तो इमीडिएटली यू कैन जस्ट टेक योर एप्लीकेशन, जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन होता है उसके साथ जाके आपको बताना होता है प्रियोरली बिफोर 19, ताकि वो आपका उसमें लिख सके, आपके ग्रीवेंसेस लिख सके। एट द टाइम ऑफ अगर आप सेलेक्ट हो गए हो, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन यू कैन शो दिस पेपर कि मैं अप्लाई करते समय कुछ एरर हो चुका है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं शेयर करना चाहता हूँ सर। एंड 9+ मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो 4% का जो मसला उठा था, कई लोगों ने पूछा था, उसका थोड़ा आप क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं इस बात पर ही मैं एक्चुअली आना चाहता था सर। मैं बता दूँ कि फिज़िकली हैंडीकैप के लिए 4% का क्राइटेरिया है सर ओवरऑल। अगर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया, दैट इज़ अगर आप 100 पोस्ट हैं तो उसमें से आपका 4%, दैट इज़ 4% शुड बी फॉर हैंडीकैप। बट मैं बता दूं सर, अगर आप वैकेंसीज़ का लिस्ट आप देखेंगे, आउट ऑफ 2520 इट हैज़ गिवन 50 नंबर्स फॉर द फिजिकली हैंडीकैप। मैं ये बात भी क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी आउट ऑफ 2520 का 4%। ये बहुत क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो कि मुझे डिगलीपुर से कैंडिडेट ने मुझे डाउट क्लियर करने के लिए मुझे आज भेजा और मैं क्लैरिफाई कर भी चुका हूँ। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन 2520 का 4%। अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर वैकेंसी शो करता है, डिमांड करता है वैकेंसी, तब वो 4% लागू हो सकता है सर। दिस इज़ फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट ने आपको एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया कि मेरे पास इतना पोस्ट खाली पड़ा है, तो इन्होंने क्या किया, हर डिपार्टमेंट ने अपना वैकेंट पोस्ट को इनको दिखाए जो कि कम्स आउट विथ 2520। ओके, तब जाके हर एक डिपार्टमेंट के पास एक रोस्टर होता है सर, जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन रोस्टर। बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस ईयर कई लोगों का बेस्ड ऑन फिजिकली हैंडीकैप लोग का बहुत सारा पोस्टिंग हो चुका होगा, उनमें से कुछ बाकी हैं। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट को 5 पोस्ट चाहिए था, सम ईयर्स बैक 2 पोस्ट वैकेंट हो चुका है, मतलब फिल हो चुका है, बाकी 3 बचा है। वो 3 वैकेंट पोस्ट को इन्होंने अभी बाहर लाया हर एक डिपार्टमेंट। इस तरह का हर एक डिपार्टमेंट में बाहर लाकर तब जाके कलेक्टिवली कम्स अंडर 50। This is not the 2520 का 4%. This is a vacant post which is left behind with the every department of physically handicapped, especially physically handicapped, to come up with the 50 numbers. तो मैं पब्लिक से मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, 2520 का 4% नहीं है ये। दिस इज़ फ्रॉम द हर एक डिपार्टमेंट का वैकेंट पोस्ट जो वैकेंट पड़ा था, जो कि हर एक डिपार्टमेंट ने सिंसियरली उन्होंने 4% क्राइटेरिया यूज़ कर फिल कर चुके थे। फिर भी कई रिक्रूटमेंट के टाइम पर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले नहीं आ पाए, अप्लाई नहीं कर पाए, बट खाली पड़ा है। उन्होंने सिंसियरली इन्होंने बाहर लाया कि इतना खाली पड़ा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने बताया, और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, जो हर डिपार्टमेंट से मिला तो उनको कलेक्शन करके इन्होंने 50 नंबर्स का वैकेंट पोस्ट कर दिए। सो ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उसी पर ही ओबीसी का भी हुई है। ओबीसी का 38% आता है। अगर 2520 का इसका अगर आप 38% निकालेंगे, इट शुड कम मोर देन दैट 866 इज़ अ 34% ऑफ दिस, जो कि 4% का माइनस है। बट मैं ये कहना चाहूँगा, ये भी वही है जो कि खाली पड़ा था हर एक डिपार्टमेंट से। ओबीसी का हर एक डिपार्टमेंट जो खाली पड़ा था उसका नंबर से। तो सारी पब्लिक से, सारे जितने भी यूथ जो फील कर रहे हैं, वो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए कि हमारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया का कुछ हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कह दूं कि ये सारे इन्फॉर्मेशंस आज मैं सिंसियरली जाके रिक्रूटमेंट सेल का जो इंचार्ज है मिस्टर वी कुमार सर, इसके बाद डायरेक्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर मिस्टर संदीप सखदेव सर, इसके बाद हमारे वेलफेयर ऑफिसर ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड
हैंडीकैप जो कि हमारे डायरेक्टर ऑफ वेलफेयर में बैठते हैं, उनका नाम सुंदर राव, उन सब से मैं कंसल्ट किया कि आप क्या बोलते हैं इस बेस पर जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ग्रुप सी का, आपका परसेंटेज में कवरअप नहीं हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं। सबका यही कहना है दिस इज़ गोइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई हिडन नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट ने अपना अपना वैकेंट पोस्ट को बाहर लाया है और बेस्ड ऑन दैट ओनली दिस रिक्रूटमेंट इज़ गोइंग ऑन। तो मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन अगेन थैंक्स करना चाहूँगा, एटलीस्ट दिस ईयर उन्होंने एक इतना नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बाहर लाया और हमारे जितने भी यूथ हैं इसका अपॉर्चुनिटीज़ ले लें। बाद में ये नहीं कहना कि मेलैंड वाले आ गए और वो रिक्रूटमेंट वो सिलेक्शन कर गए। हमारे बच्चे को थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए सर, और जो भी मोबाइल देखते रहते हैं ना, वो एटलीस्ट वीकली वंस अंडमान एडमिन का भी वेबसाइट देख लिया करें। क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि मुझे आज इन्फॉर्मेशन मिला है फ्रॉम द सेक्रेटरीट कि एवरी ईयर इस तरह का वैकेंसीज क्रिएट होने वाला है फॉर दी आवर ओन पीपल, आवर ओन आइलैंडर्स के लिए। तो बहुत जल्दी इसका रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बैठने वाला है और इसका बहुत जल्दी इसका वैकेंसीज नंबर्स बढ़ने वाला है और बहुत जल्दी अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है इट विल बी डिक्रीज। अभी हम बात कर रहे थे कोविड केयर मुथु फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री मुथु जी से, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को समझाया, जहाँ पे कुछ लोगों के सवाल थे कि जो 4% या 38% उन्हें मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला है। तो उसी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या वजह है। और वे सभी तमाम अंडमान के जो युवा हैं जो फ़िलहाल नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन सब से गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया इस मौके को ना गंवाएं। 19 मई जो आखिरी डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का, रात 12 बजे से पहले आप ऑनलाइन इसको कृपया सबमिट करिए और अपनी जो रोज़गार की समस्या है इसको हटाने के लिए मेहनत करिए और इस एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास करके नौकरी हासिल करिए। और साथ ही हम अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो डिपार्टमेंट विभाग हैं उनको भी धन्यवाद करते हैं ऐसे पोस्ट निकालने के लिए, क्योंकि जैसे हम देख ही रहे हैं कि अंडमान निकोबार में बेरोज़गारी के लिए कितनी आवाज़ उठ रही है। तो वहीं इस बीच अगर ऐसे पोस्ट निकलते हैं 2520 के करीब, तो काफ़ी लोगों को इससे रोज़गार ज़रूर मिलेगी। तो कृपया आप मुथु जी की बात को ध्यान से सुनिए, उन्होंने जो जो कहा है वैसे फॉलो कीजिए और कोशिश करिए कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और साथ में जो डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए मुथु सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 24/7 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमेशा एक अपडेटेड जगह पे आप रहते हो हमेशा, और मुझे हमेशा आप ही का चैनल का याद रहता है ताकि मैं अपडेट कर सकूं, बिकॉज यू आर विद द पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी इन पोस्ट के लिए इच्छुक है गंभीरता से इसकी तैयारी करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। इसी तरह अगर हमारी प्रशासन सारे विभागों में वैकेंट पोस्ट को जल्द से जल्द भर्ती करे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे द्वीपों में बेरोजगारों की समस्या हल हो जाएगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।